हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता। देखिए, जो चर्चा हो रही थी व्यतिकरण के बारे में, जो चर्चा मैं कर रहा था व्यतिकरण के से संबंध में चर्चा कर रहा था। और कल का मैंने वीडियो बनाया, कुछ वीडियो में झंझनाहट होगी, आवाज़ थोड़ा साफ नहीं आ रही, थोड़ा मोबाइल की कमी है, तो ध्यान से देखिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी वीडियो बीच से मत देखिएगा। जितने भी छात्र हैं उसका जो पहला पार्ट पहले समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, तब दूसरा पार्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप दूसरा पार्ट खोल लेंगे तो समझ में आ जाए, कतई नहीं। पहले आप पहले पार्ट को अच्छी तरह समझ लीजिए, तब दूसरा पार्ट समझिए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो कल मैंने बता दिया था कि दो तरंगें जिनकी कोणीय आवृत्ति समान हो, एक ही आवृत्ति की दो तरंगें थी, इनके आयाम A1 A2 हैं, एक ही माध्यम में संचरित हो रही थी। तो उनके अध्यारोपण के पश्चात जो परिणामी तरंग की थी का आयाम था A बराबर अंडर रूट क्या था, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई था। A1 A2 cos फाई। और परिणामी तरंग की तीव्रता I बराबर क्या था, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई, जहां फाई क्या है, दोनों तरंगों के बीच का अंतर। इस बिंदु पर मिलती है दोनों तरंगों के बीच का अंतर। ये दो फार्मूले मैंने आपको बताया था। जो भी समीकरण रहा होगा आप उसको लिख लीजिएगा, मैं एक और दो डाल देता हूं। एक बात ध्यान रखिएगा, पहले मैंने बताया था तरंगों के व्यतिकरण की परिभाषा लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे समकोषीय विनाशी व्यतिकरण की शर्त। यहां तक आपको मैंने डेरिवेट किया। अब हम आगे चलते हैं समकोषी व्यतिकरण की शर्त। हमारा जो मेन टॉपिक है, अब उसी में नंबर 1 हो जाएगा समकोषी व्यतिकरण। समकोषी व्यतिकरण, समकोषी व्यतिकरण की शर्त। समकोषी व्यतिकरण का मतलब होता है अधिकतम आयाम, अधिकतम आयाम के लिए समकोषी व्यतिकरण या अधिकतम आयाम। देखिए A1 A2 निर्भर कांस्टेंट होता है, तो A का जो मान होगा वो निर्भर करेगा फाई पर। A का जो मान होगा यानी परिणामी आयाम में परिणामी तीव्रता किस पर निर्भर करेगा, इस फाई पर, कालांतर पर निर्भर करेगा। अगर कास का मान अधिकतम हो तो A का मान अधिकतम होगा, कास का मान न्यूनतम हो तो A का मान न्यूनतम होगा। इसी तरीके से कास का मान अधिकतम हो तो I अधिकतम होगा, कास का मान न्यूनतम हो तो I न्यूनतम होगा। तो समकोषी व्यतिकरण या अधिकतम आयाम के लिए क्या होना चाहिए, कास का मान अधिकतम होना चाहिए। कास फाई का मान अधिकतम मान जो होता है, कास फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। कास का अधिकतम मान कितना होता है, 1। अब एक किसका मान होता है देखेंगे, तो अब एक किसका मान होता है, एक आप पढ़ोगे 0 डिग्री का मान, कास 0 डिग्री का मान 1। इसी के साथ 2 पाई का मान 1 होता है, 4 पाई का मान 1 होता है, 6 पाई का मान 1 होता है, 8 पाई का मान 1 होता है। यानी सभी कोणों का मान क्या होता है, 1। बहुत सारे मान होते। तो फाई का जो मान प्राप्त होगा वो होगा 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये। इसको व्यापक रूप में लिख देंगे, तो व्यापक रूप में लिखेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा 2m पाई। ये समकोषी व्यतिकरण की शर्त होगी, जहां m बराबर होगा 0, 1, 2, 3। ये समकोषी व्यतिकरण की शर्त है कि जब दोनों तरंगे किसी बिंदु पर एक ही कला में मिलती है। देखिए ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई मैंने बताया होगा समान कला को व्यक्त करता है, यानी दोनों तरंगे किसी बिंदु पर
समान कला में। समान कला का क्या मतलब हुआ कि जिस बिंदु पर एक तरंग का श्रृंग उसी बिंदु पर दूसरे तरंग का श्रृंग भी मिले, जिस बिंदु पर एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से मिले, तो ऐसी कंडीशन में क्या होंगे, तरंगें समान कला में होंगी। और जब समान कला में होंगी तो तरंग की तीव्रता या आयाम अधिकतम होता है। तो अगर एक नंबर में पूछा जाए कि समकोषी व्यतिकरण की शर्त क्या है, तो आप कहोगे समकोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच स्थलांतर फाई बराबर क्या हो जाएगा, 2m पाई। ठीक है, इसलिए अतः अधिकतम तीव्रता क्या हो जाएगी, अतः अधिकतम तीव्रता, अतः समीकरण 1 और 2 से ए का मान अधिकतम प्राप्त होगा, तो अधिकतम आयाम को लिखते ए मैक्सिमम। तो यहाँ cos फाई की वैल्यू 1 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और ये क्या हो जाएगा, a1 cos फाई का मान मैंने 1 रख दिया, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, करने से बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा a मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, a1 प्लस a, और i मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इसका मान भी यहाँ ये कर दीजिए, तो i मैक्सिमम का मान जब ये रखेंगे तो i बराबर आपका ये मिलेगा। i का मान आपका यहाँ देखते हैं, यहाँ बता देता हूँ, i बराबर क्या मिलेगा, i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 इंटू अंडर रूट i, और इसको लिख सकते हैं, ये होगा अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, ब्रेक करेंगे ये आएगा। तो अधिकतम तीव्रता कितनी हो जाएगी, i मैक्सिमम बराबर अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। ये आपका ए मैक्सिमम का मान ये निकल गया और आई मैक्सिमम का मान ये निकल गया। इतना क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से नंबर 2 लिखेंगे न्यूनतम तीव्रता के लिए। न्यूनतम तीव्रता मतलब विनाशी व्यतिकरण। नंबर 2 लिखेंगे विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण के लिए। व्यतिकरण का मतलब न्यूनतम है, न्यूनतम ठीक। तो विनाशी व्यतिकरण न्यूनतम आयाम के लिए क्या होगा, काश का मान न्यूनतम होगा। तो काश का न्यूनतम मान होता है आपका काश फाई का न्यूनतम मान क्या होता है -1। इसका जो न्यूनतम मान होगा वो कितना हो जाएगा -1। अब -1 किसका मान होता है आप जानते हो कि फाई डिग्री, काश फाई 180 है, इसका मान माइनस होगा। इसी तरीके से 3 पाई का मान 180 होता है, अब -1 होता है। 5 पाई का मान -1 होता है, 7 पाई 9 पाई ये सभी के मान क्या होते हैं -1। तो 5 का मान क्या क्या प्राप्त होगा, बहुत सारे कोण मिलेंगे। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा पाई, 3 पाई 5 पाई 7 पाई। इस तरीके अगर इसको व्यापक रूप में लिखेंगे तो होता है 2m - 1, जहां m का मान क्या होता है 1 2 3 ये समकोषी व्यतिकरण की शर्त है। और मैंने इसके पहले वीडियो में चर्चा किया था कि दो तरंगों के बीच स्थलांतर अगर पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई हो तो इसका मतलब होता है कि दोनों तरंगें विपरीत कला में मिले। विपरीत कला का क्या मतलब हुआ, एक किसी बिंदु पर एक तरंग का श्रृंग मिले तो दूसरी तरंग का क्या मिले, गर्त मिले, तब तरंगें जो होती हैं विपरीत कला में कहलाती है। ये किसी बिंदु पर एक तरंग का गर्त मिले दूसरी तरंग का श्रृंग मिले, तो जब विपरीत कला में मिलेंगी तो वहां पर तीव्रता या आयाम न्यूनतम है। और अतः क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से न्यूनतम आयाम जो हो जाए ए मिनिमम लिखा जाता है। इसका मान जब निकालेंगे तो a1 - a2 का होल स्क्वायर, a1 - a2 या ये चिन्ह बना देते हैं, जो अधिक होगा उसी में से घटा देंगे। a1 - a2 भी आएगा या a2 - a1। और i मिनिमम
कर देंगे तो आ जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, ये जो साइन हमने बनाया माइनस का सिंबल है। माइनस का सिंबल का मतलब होगा कि अगर A1 अधिक है तो A1 माइनस A2 कर देंगे, और A2 अधिक होगा तो A2 माइनस A1 कर देंगे। ये समकोषी और विनाशी व्यतिकरण की शर्त है। अगर एक नंबर में पूछा जाए कि समकोषी और विनाशी व्यतिकरण की शर्त क्या होगी, तो आप कहेंगे समकोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के बीच कालांतर क्या लिखेंगे? समकोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के बीच कालांतर क्या होता है? 2m। और विनाशी व्यतिकरण के लिए कालांतर क्या होना चाहिए? 2m - 1 5। ये एक नंबर का सवाल है। और अगर पूरा शर्त इसको क्वेश्चन पूछेगा पूरा इसकी शर्त को ड्राइव कीजिए तब आप यहाँ तक करें। इतना समझ में आ गया? ये था प्रकाश व्यतिकरण के लिए। इसमें एक फार्मूला और बनता है, इसको आप नोट के रूप में लिख लेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। कि I मैक्सिमम अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता में जो अनुपात होता है ये होता है A1 + A2 अपान A1 - A2 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट एक फार्मूला है। कभी कभी न्यूनतम और अधिकतम तीव्रताओं में अनुपात पूछता है, आयाम के क्रम में ये आ जाता है। ये नोट के स्वरूप में आप लिखेंगे, यहाँ नोट में लिखेंगे अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता में अनुपात या। तो ये था प्रकाश व्यतिकरण के लिए, यानी तरंग के व्यतिकरण के लिए समकोषी और विनाशी व्यतिकरण की शर्त है। हमारा जो टॉपिक है हमको प्रकाश के बारे में पढ़ना है, प्रकाश व्यतिकरण के बारे में पढ़ना है। तो प्रकाश व्यतिकरण की बात करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक आता है प्रकाश व्यतिकरण। लाइट इंटरफेरेंस, इसके बारे में पढ़ना है। तो प्रकाश व्यतिकरण की परिभाषा क्या होगी? जब समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित हों तो उनके अध्यारोपण के पश्चात माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। यानी जब समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें जिनके बीच कलांतर स्थिर हो, जिनके बीच कलांतर क्या हो? स्थिर हो, किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो उनके अध्यारोपण के पश्चात माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर तरंग प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को समकोषी व्यतिकरण, और जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है या शून्य होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण। और जब प्रकाश के व्यतिकरण को किसी पर्दे पर देखा जाता है, तो मैंने चर्चा किया था, इस तरह से समान चौड़ाई की पट्टियां प्राप्त होती हैं जिनको हम बैंड या फ्रिंज कहते हैं। बैंड या फ्रिंज, अगर हम श्वेत प्रकाश का यूज करें तो पहले श्वेत पट्टी मिलेगी, फिर काली पट्टी मिलेगी, फिर श्वेत पट्टी मिलेगी, फिर काली पट्टी मिलेगी। तो श्वेत जो है आपकी श्वेत पट्टी मिलेगी, चमकदार पट्टी मिलेगी, ये अधिकतम तीव्रता यानी समकोषी व्यतिकरण को व्यक्त करेगी। और जो काली पट्टी व्यक्त करेगी मिलेगी वो न्यूनतम तीव्रता यानी विनाशी व्यतिकरण को व्यक्त करेगी। समान चौड़ाई की पट्टियां मिलती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? फ्रिंज। जिसमें से इस चमकदार पट्टी को दीप्त फ्रिंज कहते हैं और इसको काली पट्टी को क्या बोलते हैं? अदीप्त फ्रिंज। ये भी आगे बताऊंगा। एक वैज्ञानिक थे यंग, उन्हीं यंग के प्रयोग से इसको निकाला गया। एक्सपेरिमेंट आपको बताऊंगा अभी।
अब आता है कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्रकाश वितरण की शर्त क्या होनी चाहिए, प्रकाश वितरण कब क्रिएट हो। तो पहली शर्त होनी चाहिए कि प्रकाश की आवृत्ति जो होनी चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोतों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, आवृत्ति समान, आयाम जो हो समान हो, समान या लगभग समान, और तीसरा जो होना चाहिए दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोरिएंट। कला संबद्ध का मतलब क्या होगा कि दोनों तरंगों के बीच, प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर स्थिर होना चाहिए। कलांतर स्थिर होने का मतलब क्या होगा कि कला संबद्ध होना चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए, कला संबद्ध, संबद्ध, कला संबद्ध का मतलब इनके बीच कलांतर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। और चौथी शर्त होनी चाहिए कि दोनों जो प्रकाश स्रोत हों वो परस्पर नजदीक और निकट होने चाहिए। प्रकाश, दोनों प्रकाश स्रोत क्या हों, स्रोत क्या होना चाहिए, परस्पर अति निकट होना चाहिए। ये होता है प्रकाश वितरण की शर्त। कला संबद्ध का मतलब ये होगा कि दोनों प्रकाश स्रोत के बीच कलांतर स्थिर होना चाहिए। कलांतर स्थिर होने का क्या मतलब हुआ, दोनों प्रकाश स्रोत दो भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलने चाहिए। जब भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलेंगे तो वो कला संबद्ध है। अब देखिए, जैसे आप दुकान से 60 वाट के दो बल्ब एलईडी ले, 10 वाट का एक एलईडी लेंगे और 10 वाट का एलईडी लगाएंगे और दोनों को बिल्कुल दूरी पर रख के चलाएंगे तो ये व्यतिकरण नहीं उत्पन्न करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों को भले ही 1 वाट का, और जिनको जलाएंगे तो इनकी आवृत्ति समान होगा नहीं करेगी किसी भी हालत में, क्योंकि बनावट में कहीं पे भिन्नता होगी। इससे कारण ये संभव ही नहीं है कि दोनों एक ही, दोनों से निकलने वाले प्रकाश की आवृत्ति जल भले ही दोनों 1 वाट है, ये बात ध्यान रखना। तो ये कला ये आवृत्ति सामान्य होगी तो व्यतिकरण उत्पन्न ही नहीं करेगा। तो ऐसी दशा में क्या करते हैं, जैसे एक दफ्ती ले लीजिए और दफ्ती के पीछे एक प्रकाश स्रोत कर लीजिए, प्रकाश स्रोत मान लीजिए बल्ब जला, और इस दफ्ती में दो निकट बिंदुओं पर छेद कर दिया तो जब प्रकाश इससे से बाहर निकलेगा, इससे भी नहीं निकलेगा, तो देखिएगा ये स्रोत का काम, दोनों छिद्र जो होंगे वो स्रोत का काम करेगा हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार। तो दोनों छिद्रों से एक ही प्रकाश दो प्रकाश से बढ़ गया तो इनकी आवृत्ति समान हो जाएगी। और चूंकि दो भिन्न भिन्न स्रोतों से निकल रहे हैं, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से निकल रहे हैं, तो इसलिए ये कला संबद्ध हो जाएगा, तब ये व्यतिकरण उत्पन्न करेगा। यानी कला संबद्ध का मतलब जो होगा, कला संबद्ध का मतलब होगा दोनों प्रकाश स्रोत की आवृत्ति समान। ऐसा तभी होगा जब दोनों प्रकाश स्रोत एक ही स्रोत से प्राप्त होंगे, एक ही स्रोत से प्राप्त होंगे, तब ऐसा होगा। अगर आप 60 वाट 10 वाट के एलईडी जो खुले जलाइए तो दोनों से व्यतिकरण नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि दोनों से निकलने वाले प्रकाश की आवृत्ति बराबर नहीं हो सकती, चाहे किसी भी कंपनी का ले आए गए, नहीं बराबर। तो इसलिए क्या करते हैं, एक स्रोत को दो स्रोतों में बांट देते हैं। आगे एक बत्ती लगा दीजिए, फिर 2 छिद्र कर दीजिए, इसका प्रकाश जब यहाँ पहुँचेगा तो इस छिद्र से प्रकाश दोनों निकलेगा, तो दोनों प्रकाश स्रोत की आवृत्ति, एक ही प्रकाश के 2 भाग हो गए तो दोनों की आवृत्ति अपने आप। तो कल का तो ये था व्यतिकरण के संबंधित, प्रकाश व्यतिकरण के संबंध में कुछ बातें थी। कल मैं आपको यंग का प्रयोग बताऊंगा कि फ्रिंजें कैसे प्राप्त होती हैं। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए हम प्रयास करेंगे, वॉइस की शिकायत कोई बच्चों की आई है तो 1-2 दिन में हम वॉइस सही कर देंगे। आप थोड़ा ध्यान से वीडियो देखिएगा, ऐसा नहीं, थोड़ा सा ध्यान से शांति से माहौल में देखिएगा, बंद कमरे में देखिएगा तो सुनाई पड़ेगा। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि 1-2 दिन में आपकी आवाज़, मोबाइल मेरी कुछ ख़राब है इसलिए आवाज़ थोड़ी भनक रही है, तो कल इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।